नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आज हम लोग उसका सलूशन करने वाले हैं। ठीक है। और आज का जो क्लास था वो हम नहीं ले पाए हैं, तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से क्षमा चाहता हूँ कि आज का क्लास नहीं ले पाए हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्नों का, और एक एक प्रश्न को हम बहुत अच्छे ढंग से डिस्कशन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल हम लोग चालू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी जो है काल उसका हड़प्पा सभ्यता का कितना से कितना के बीच में है। ठीक है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 7500 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो देखिए ये समकालीन नहीं थी, तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये आपका हो जाएगा ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा नंबर में है सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी इतना दूर तक फैला हुआ था कौन, तो सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। पंजाब से लेकर के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक आपका ये जो है वो फैला हुआ था। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या चलते हैं 4 पे। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 में क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो ये देखिए घोड़ा का जो अवशेष मिला है वो मिला है सुरकोटदा से। कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ठीक है। तो ये देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 का, ये हो जाएगा राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है। तो देखिए हड़प्पा कालीन में जो मुद्रा बना था उसमें किसका प्रयोग किया गया था, ये था आपका सेल खड़ी। क्या था ये आपका, सेल खड़ी। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, किस युग की सभ्यता थी, तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की हो जाएगी, कांस्य युग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युग के नाम से भी क्या किया जाता है प्यारे दोस्तों, इसको जाना जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन संख्या आगे है क्वेश्चन संख्या कितना, 8। ठीक है। अब इसको देख लीजिए, 8 नंबर पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यापार क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये देखिए मुख्य व्यवसाय में इसका क्या था, तो व्यापार था। सिंधु घाटी के लोग जो है वो व्यापार करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे, ग्रामीण, शहरी, या फिर खानाबदोश थे, या जनजातीय थे। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी निवासी थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता के घर जो है वो किसके बनाए जाते थे, तो ये बनाए जाते थे ईंट से। किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। उसके बाद है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए ये जो है सबसे ज़्यादा हड़प्पावासी कपास का उत्पादन में ये 1 नंबर में आते थे। ठीक है, प्रथम स्थान पे। तो चलिए अब क्वेश्चन संख्या चलते हैं 12 पे। ठीक है। 12 नंबर पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहला जो खोजे थे वो थे दयाराम साहनी। ठीक है। दयाराम कौन खोजे थे, साहनी। क्वेश्चन संख्या 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल आपका हो जाएगा क्या, सिंधु सभ्यता का पतन नगर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो है वो माप तौल व्यापार करते थे, तो उसमें माप तौल का प्रयोग वो करते थे, तो वो लोग अच्छी तरह से इससे परिचित थे। और इसका जो मिला है हम लोगों को सबूत जो मिला है वो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या कितना, क्वेश्चन संख्या कितना है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या कितना पे, तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या अब 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या हम लोग जाएंगे कितना पे, 15 पे। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था। ठीक है, किन वर्गों में विभक्त था, तो ये विभक्त था आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा ये देख लीजिए थोड़ा सा, बी में आपका आंसर सही हो जाएगा। बी में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। विद्वान, पहला क्या थे ये, विद्वान थे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा योद्धा, योद्धा हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा किसान। और चौथा हो जाएगा क्या, क्षत्रिय। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका 15 नंबर का कट गया था, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो आपका क्या है, तो उसका है हड़प्पा। क्या इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, तो इसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, तो अब देख लीजिए सही चित्रण करते हैं क्या, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यही 2 नंबर वाला, वो केवल जो है देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, किस वर्ष हुई थी, तो ये आप लोग जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 19 का अब आ जाते हैं 19 के बाद 19 नंबर में आ जाते हैं, 18 के बाद 19। ठीक है, 19 नंबर में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो क्या है, ये है 19 नंबर का सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन संख्या 20 से हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, तो सामाजिक पद्धति कैसी थी, ये उचित समतावादी थे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 21 पे हम लोग आ जाते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए आकार जो था उसका वो कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब बोल रहा है कि 23 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, मिलाइए। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन देखिए हो जाएगा आपका ए। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे था, तो रावी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल कहाँ था, तो भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा किसके नदी था, तो ये था घग्गर नदी के किनारे। अब चलते हैं आगे 24 नंबर पे। इसमें क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? ठीक है, तो देखिए जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वो आपका मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का
अलंकरण किस स्थान से मिला है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चंदहू दड़ों से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो आपका कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंध में। कहाँ पे है, सिंध में। और क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, यानी स्नान करने के लिए वहाँ पे बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदाड़ो से। अब देखिए आज का ये लास्ट हो गया क्वेश्चन, और आप लोग ये जान लीजिएगा 12th के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। VVI प्रश्न है, तो इसको देख के इसको नोट डाउन कीजिए और इससे प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।